अस्सलाम वालेकुम बेटा। बेटा आज का हमारा टॉपिक है ग्राफ से मुताल्लिक। ग्राफ है क्या चीज़? सिंपल इसको डिफ़ाइन करते हैं कि किसी भी दो फिज़िकल क्वांटिटीज़ के दरमियान में जो ताल्लुक़ है, अगर आप उसको बयान करना चाहेंगे, आप उसकी शक्ल ड्रा करना चाहेंगे, तस्वीर बनाना चाहेंगे, तो फिज़िकल क्वांटिटीज़ के दरमियान में रिलेशन की तस्वीर, पिक्चर, ये बेटा कहलाता है ग्राफ। फिज़िक्स के अंदर जो हमारे ग्राफ होते हैं ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, ख़ास करके कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिहाज से। तो बेटा ग्राफ सिंपलर कहते हैं द पिक्चरल रिलेशनशिप बिटवीन द फिज़िकल क्वांटिटीज़। डिफ़ाइन भी इसको ऐसे करते हैं, पिक्चरल रिलेशन शिप बिटवीन फिजिकल क्वांटिटीज। अब बेटा ये रिलेशन किस तरह के हैं हम अपने साबिक़ा लेक्चर के अंदर देख चुके हैं कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ के दरमियान में 6 तरह के रिलेशन होते हैं जो हम अपने साबिक़ा लेक्चर के अंदर कर चुके हैं। आज हम देखेंगे कि अगर यही रिलेशन हो फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ के दरमियान में तो इनके ग्राफ की शक्ल कैसी होगी, उसे नाम क्या दिया जाता है, इसे प्रोनाउंस कैसे करते हैं, और अगर आपके पास फार्मलिज़म में कुछ इस तरह की फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ के रिलेशन आ जाएं तो आपने उनके ग्राफ के बारे में किस तरह से सही ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। तो सबसे पहला रिलेशन कल भी हमने बेटा पढ़ा था, अपने साबिक़ा लेक्चर के अंदर पढ़ा था, वाई इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, कि अगर दो फिज़िकल क्वांटिटीज़ के दरमियान में सिंपल डायरेक्ट रिलेशन हो, एक्स और वाई, अगर इनके दरमियान में ग्राफ को देखना चाहेंगे बेटा ये स्ट्रेट लाइन होगा। ग्राफ इज़ बेटा स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर, पासिंग थ्रू सेंटर। इसको नोट करते रहें साथ साथ ताकि कोई भी बात मिस ना हो बेटा। अगर तो दो फिज़िकल क्वांटिटीज़ सिंपली डायरेक्ट रिलेशन रखती हैं, और कल हमने इनके लिए बेटा फार्मलिज़म देखे थे, F बराबर है हमारे पास ma के, और एक्सेलरेशन हमेशा अप्लाइड फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसी तरह से हमने कुछ और फार्मलिज़म देखे थे बेटा, Q बराबर है CV के। अगर कैपेसिटेंस को कांस्टेंट कर देंगे तो चार्ज और वोल्टेज के दरमियान में ये रिलेशन आता है कि डायरेक्ट होते हैं, तो इनके दरमियान में ग्राफ भी बेटा स्ट्रेट लाइन होगा और पासिंग थ्रू द सेंटर होगा। इसी तरह से वर्क डन FD, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, आप फोर्स को कांस्टेंट कर लेंगे, वर्क और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान में डायरेक्ट रिलेशन बन जाएगा, ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा। आप डिस्प्लेसमेंट को कांस्टेंट कर देंगे, फोर्स और वर्क के दरमियान में डायरेक्ट रिलेशन बनेगा और ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा। तो इस तरह से कुछ और भी फार्मलिज़म जैसे कि पोटेंशियल एनर्जी mgh, ठीक, कोई भी फिज़िकल क्वांटिटीज़ को आप कांस्टेंट कर लें, बाकी फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ के दरमियान में इस तरह का रिलेशन बना के उसके ग्राफ के बारे में इंफॉर्मेशन दे सकते हैं बेटा आप। दूसरा हमारे पास है बेटा y इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर, कि कोई भी एक फ़िज़िकल क्वांटिटी किसी दूसरी फिज़िकल क्वांटिटी के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब इनके लिए ग्राफ किस तरह होगा बेटा? ग्राफ ये आपके सामने है, इसे बेटा कहते हैं पैराबोला। ग्राफ पैराबोला होगा। और एक बात और भी जहन में रखिए कि हमेशा पैराबोलिक ग्राफ के लिए ग्राफ का जो झुकाव होता है, बेंडिंग, वो लेस पावर की तरफ होता है। अब गौर करें, y के ऊपर पावर 1 है, x के ऊपर पावर 2 है, तो ग्राफ बेंड y एक्सिस की तरफ हो जाएगा। तो इस तरह से ग्राफ आपके पास पैराबोला होता है अगर दो फिज़िकल क्वांटिटीज़ के दरमियान में इस तरह का रिलेशन हो कि एक फ़िज़िकल क्वांटिटी किसी दूसरी फ़िज़िकल क्वांटिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी हो और उसके स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बने। ये इंपॉर्टेंट है। फार्मूला हमने क्या देखा था बेटा? काइनेटिक एनर्जी बराबर है p स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m। मास को अगर कांस्टेंट कर देंगे तो काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के दरमियान में ये रिलेशन बन जाता है। अब मोमेंटम इसकी पावर 2 है, अगर इसको x एक्सिस के ऊपर लेंगे और y एक्सिस के ऊपर काइनेटिक एनर्जी लेंगे तो आपके पास ग्राफ पैराबोला बनेगा। और बेंडिंग टूवर्ड्स द काइनेटिक एनर्जी, ये काइनेटिक एनर्जी की तरफ बेंड हो जाएगा।
एक और फिजिकल क्वांटिटी बेटा हमने देखी थी इसी ही काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन, हाफ एम वी स्क्वायर। अगर मास को कांस्टेंट कर देंगे 1/2 तो ऑलरेडी कांस्टेंट है काइनेटिक एनर्जी और स्पीड या वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, इनके दरमियान में यही रिलेशन बन जाता है और ग्राफ भी बेटा पैराबोला होगा। इसके बाद बेटा आपके पास और भी काफ़ी सारे फार्मूलिज्म, F बराबर है एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर, सेंट्रीपिटल फोर्स जिसका रिलेशन आपने पढ़ा था। इसी तरह से सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आपके पास बेटा था किसके, वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर का फार्मूला आपने पढ़ा था। तो यहाँ से आर को कांस्टेंट कर लेंगे, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और वी के दरमियान में इस तरह का ग्राफ बन जाएगा। तीसरा हमारे पास है बेटा y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x अंडर रूट। अगर एक फिजिकल क्वांटिटी किसी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी के अंडर रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो, अब भी ग्राफ आपके पास बेटा पैराबोला होगा। ये जो शक्ल बन रही है बेटा ये पैराबोला की है। पैराबोला अमूमी तौर पर पैराबोला बनता किस तरह का है, यहाँ देखें बेटा, अगर आपके पास ये x एक्सेस, ये y एक्सेस, ये x प्राइम एक्सेस और ये आपके पास बेटा y प्राइम एक्सेस होता है, तो ये भी आपके पास शक्ल पैराबोला की है। यहाँ इस तरह से ड्रा करना चाहेंगे सेंटर को टच करता हुआ तो ये भी ग्राफ आपके पास बेटा पैराबोला है। यहाँ इस तरह से इसको ड्रा करना चाहेंगे तो ये भी ग्राफ आपके पास बेटा पैराबोला है। अगर यहाँ पर इस तरह से ग्राफ ड्रा हो कि सेंटर को टच कर रहा हो तो ये भी ग्राफ आपके पास पैराबोला है बेटा। तो इसीलिए देखें, या x एक्सिस की तरफ बेंड हो जाए या y एक्सिस की तरफ बेंड हो जाए, तो ये दो पोर्शंस हम देख रहे हैं जो अक्सर हमारी फिजिकल क्वांटिटीज़ के अंदर हमें मिल रहे हैं। तो ये पैराबोलिक फॉर्म ही है हमारे पास कि अगर एक फिजिकल क्वांटिटी किसी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी के अंडर रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो तब भी ग्राफ हमारे पास क्या बनेगा बेटा, पैराबोला। और इसके लिए फार्मूला हमने कौन से देखे थे, हमारे पास था बेटा टाइम पीरियड का 2πL/g और इसका अंडर रूट। टाइम पीरियड अगर जी को कांस्टेंट कर देंगे तो एल के अंडर रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगा। और जो ग्राफ यहाँ पर बेटा बनेगा वो आपके पास इस तरह का बनेगा। ठीक है, अब यहाँ से गौर कर लें, आपके पास यहाँ अंडर रूट है, क्लियर। आप यहाँ पर लेंथ को लिखेंगे, ठीक, लेंथ की पावर 1/2 है और आपके पास टाइम पीरियड की पावर 1 है। अब बिल्कुल ये ना समझ लीजिएगा कि यहाँ पर हमने एल अंडर रूट लिख देना है, नहीं, मैं ये चीज़ यहाँ पर समझाने की आपको कोशिश कर रहा था। आपने जो ग्राफ बनाया है वो टाइम पीरियड और लेंथ के दरमियान में है, और अगर तो लेंथ की पावर 1/2 कर देंगे तब ग्राफ स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। ठीक, दोबारा से सुनिए बेटा, मैं इसको फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ कि टाइम पीरियड के ऊपर है पावर 1 और एल आपके पास अंडर रूट है, इस तरह का रिलेशन मिल रहा है। अगर तो आप ग्राफ इस तरह से बनाएंगे कि टाइम पीरियड और एल के दरमियान में बनाना चाहेंगे तब ग्राफ आपके पास इस तरह का होगा। उसकी वजह यह है कि एल के ऊपर अंडर रूट आपको यहां से मिल रहा है, तो इसीलिए जिसकी पावर कम होगी ग्राफ उसी तरफ बेंड होके आ जाएगा। अब मेरा दूसरा सवाल यह था कि अगर आप बराह रास्त एल अंडर रूट को ही एक्स एक्सिस के ऊपर ले लेते हैं तो यहाँ पर एल अंडर रूट की पावर 1 रहेगी और जो ग्राफ आपके पास बनेगा वो बेटा ग्राफ अब इस तरह का होगा। ये एक्स एक्सिस, ये आपके पास वाई एक्सिस। अगर वाई एक्सिस के ऊपर टाइम ले लें और एक्स एक्सिस के ऊपर एल अंडर रूट ले लें, ठीक है, तब आपके पास बेटा ग्राफ यहाँ पर स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर होगा, जैसे कि यहाँ पर हमने देखा। अब तो दोनों के दरमियान में इसकी भी पावर 1 बनेगी, इसकी भी पावर 1 बन जाएगी। अब ग्राफ इस तरह का होगा। अक्सर बच्चों के जहन में ये आता है कि हमने ग्राफ तो इस तरह का सर ने पढ़ाया था और ये हमारे पास पैराबोला था। मैं सिंपल आपको ये कह रहा हूं कि एक फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर आपके पास अंडर रूट है। अब आप उस फिजिकल क्वांटिटी को एक्स एक्सिस के ऊपर देखें, आप एक्स एक्सिस के ऊपर लेंथ को ले लें, वाई एक्सिस के ऊपर आप टाइम पीरियड को ले लेंगे, तब आपके पास ग्राफ पैराबोला बनेगा। ठीक है, बेंडिंग टुवर्ड्स द लेंथ एक्सिस। लेकिन अगर आप एक्स एक्सिस के ऊपर लेंथ अंडर रूट ले लेते हैं तब आपके पास जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों के ऊपर पावर 1 आ जाती है। तो ये आपने मिक्सिंग नहीं करनी। यहां पर भी आपके पास ऐसे है। यहां गौर करें कि v स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी और v के दरमियान में ग्राफ बनाएंगे तो आपके पास पैराबोला बनेगा।
अगर आप काइनेटिक एनर्जी और v स्क्वायर के दरमियान में ग्राफ बनाना चाहेंगे तो दोनों की पावर तो 1 बन जाएगी, इसकी भी पावर 1 आ जाएगी, इसकी भी पावर 1 आ जाएगी। अब जो ग्राफ बनेगा वो तो स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर बनेगा। आपने इन दोनों को चीजों को मिक्स नहीं करना, ये मैं 12 आपको कह रहा हूं। अगर तो आपने एक्स एक्सिस के ऊपर सिंपल v लिया हुआ है, क्लियर, और यहां आपने बेटा काइनेटिक एनर्जी ली हुई है, अब ग्राफ आपके पास पैराबोला बनेगा। उसकी वजह यह है कि फार्मूला के अंदर v का स्क्वायर है, तो इसीलिए यहां पर देखें v की वैल्यू स्क्वायर के लिहाज से बढ़ रही है, और काइनेटिक एनर्जी इसकी पावर 1 है, तो जिसकी पावर कम है उसी तरफ ग्राफ बेंड होता चला जाएगा, और पैराबोला भी इसीलिए बनता चला जाता है। यहां पर भी हमारे पास ऐसे मामला है, तो आपने ये बिल्कुल नहीं लेना कि यहां पर v स्क्वायर बना लें और काइनेटिक एनर्जी वहां पर बना लें और इधर से ग्राफ पैराबोला बनाइएगा, नहीं नहीं, गलत हो जाएगा। आपने ऐसा नहीं करना बेटा, वहां आपके पास वो स्ट्रेट लाइन बन जाता है। ठीक, चलें, इसके बाद हमारे पास है बेटा फोर्थ रिलेशन, कि अगर कोई एक फिजिकल क्वांटिटी सिंपली किसी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो तो ग्राफ आपके पास बेटा बनता है हाइपरबोला। ग्राफ आपके पास क्या है बेटा, हाइपरबोला के। अब फार्मूला पीवी बराबर है कांस्टेंट, या हमने क्या पढ़ा था, पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी, प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान में रिलेशनशिप। ठीक है बेटा, अब ये एक दूसरे के इनवर्स रिलेशन में आ जाते हैं। और हमने बेटा ग्रेटिंग एलिमेंट के लिए देखा था, ग्रेटिंग एलिमेंट का फार्मूला हमारे पास L डिवाइडेड बाई n था। आप L को कांस्टेंट कर दें तो D और N के दरमियान में आपके पास जो ग्राफ बनेगा वो यहाँ पर इनवर्स रिलेशन में क्या आएगा बेटा, हाइपरबोला आएगा। अब दूसरा N को कांस्टेंट कर देंगे, D और L के दरमियान में डायरेक्ट रिलेशन आ जाएगा, ग्राफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर होगा। अब देखें ग्राफ बदल कैसे रहे हैं। साहब का लेक्चर है, वो आपको समझाने का मकसद यही होता है कि आपको जो रिलेशन सिखाए जा रहे होते हैं उनके ऊपर थोड़ा सा फोकस करना होता है कि किस तरह के रिलेशन सर ने बताए थे। आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तब इस चीज़ के ऊपर ग्रिपिंग ज़्यादा होती है। अब ये आपके पास फार्मूला, एक और फार्मूला आपके पास है फिन स्पेसिंग का, डेल्टा वाई बराबर होता है आपके पास लैम्डा एल डिवाइडेड बाई डी। अब यहाँ पर गौर कर लें, आप एल को कांस्टेंट करेंगे, डी को, डेल्टा वाई आपके पास लैम्डा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बनता है, और दोनों के ऊपर पावर 1 है तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन। आप इसी तरह से लैम्डा और डी को कांस्टेंट कर देंगे तो डेल्टा वाई एलिमेंट और लेंथ यानी कि सेपरेशन बिटवीन द स्लिट एंड द स्क्रीन, ये क्या बनेगा आपके पास बेटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बन जाती हैं और ग्राफ आपके पास स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर होगा। लेकिन लैम्डा और यहाँ पर एल को अगर कांस्टेंट कर देंगे तो डेल्टा वाई और डी के दरमियान में इनवर्स रिलेशन आ जाता है, ग्राफ हाइपरबोला होगा। तो तीनों तरह के ग्राफ आप बना सकते हो। ठीक है, ये ग्राफ सीखने के हैं आपके पास। एक और फार्मूला आपके पास कैपेसिटेंस का था, ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई डी। एप्सिलॉन नॉट वैसे आपके पास कांस्टेंट है, डी को अगर कांस्टेंट कर लेंगे तो सी और ए के दरमियान में के कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर और उसके एरिया ऑफ द प्लेट्स के दरमियान में डायरेक्ट रिलेशन बन जाता है, तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर होगा। जबकि ए और एप्सिलॉन नॉट को कांस्टेंट कर लेंगे तो सी और डी के दरमियान में इनवर्स रिलेशन बन जाता है, ग्राफ हाइपरबोला है। तो ये सारी चीज़ें जहन में रखने की होती हैं। इसके बाद है बेटा फिफ्थ रिलेशन, y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/x स्क्वायर। अगर एक फिजिकल क्वांटिटी किसी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ जाए तब हमारे पास ग्राफ यहाँ पर गौर करें बेटा, रेड लाइन से ये आपके पास है हाइपरबोला, क्लियर बेटा, हाइपरबोला। अब यहाँ से देखिए ग्रीन लाइन से मैंने इस ग्राफ को जाहिर किया हुआ है, ये होता है स्टीपर देन हाइपरबोला, स्टीपर देन हाइपरबोला। ठीक है, हाइपरबोला। अब इस तरह के ग्राफ के लिए हम इस गैस कर सकते हैं, हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज मैंने आपको बताई थी, आज दोबारा बता देता हूँ। आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो कर रही हो। अब ई और आर स्क्वायर के दरमियान में इस तरह का ग्राफ बनेगा, स्टीपर देन हाइपरबोला बनेगा। आप के और आर को कांस्टेंट कर देंगे, ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बनेगा क्यू का, और ग्राफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर होगा। इसी तरह से आपके पास बेटा कॉलम फोर्स थी, के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। चार्जेस को कांस्टेंट कर दें, के ऑलरेडी आपके पास कांस्टेंट बन जाए तो यहाँ पर फोर्स और आर स्क्वायर के दरमियान में ग्राफ आपके पास स्टीपर देन हाइपरबोला होगा, इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। अगर आर को कांस्टेंट कर देंगे, के कांस्टेंट है, तो यहाँ से फोर्स और चार्जेस के दरमियान में
डायरेक्ट रिलेशन आ जाता है, आपके पास ग्राफ ये स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर बनेगा। तो इस तरह से जो रिलेशन सिखाया है ना आपको कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को कांस्टेंट करने से बाकी जो फिजिकल क्वांटिटीज फार्मूला के अंदर मौजूद हैं उनका आपस में रिलेशन क्या है, वो रिलेशन डिसाइड करेगा कि उनका ग्राफ किस तरह का है। ठीक है बेटा। इसके बाद हमारे पास बेटा है y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x अंडर रूट, कि अगर एक फिजिकल क्वांटिटी किसी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी के अंडर रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल बने तो हमारे पास ग्राफ किस तरह का होगा। रेड लाइन से बेटा देखें ये आपके पास है हाइपरबोला, यहां पर देखें हाइपरबोला से ऊपर शिफ्ट हो गया है, लेस स्टीपर देन हाइपरबोला। क्लियर। अगर एक फिजिकल क्वांटिटी किसी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी के अंडर रूट के डायरेक्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल बन जाए, डायरेक्ट रिलेशन ना रखे, इन्वर्स रिलेशन रखे, तो उस वक्त हमेशा ग्राफ हाइपरबोला से ऊपर शिफ्ट हो जाता है। अब इसके लिए भी फार्मूलिज्म हमने कल देखा था। टाइम पीरियड हमारे पास 2 पाई एल ओवर जी अंडर रूट, एल को कांस्टेंट कर दें, 2 पाई ऑलरेडी कांस्टेंट है तो टी और जी अंडर रूट के दरमियान में इस तरह का रिलेशन बनेगा। अब गौर कीजिएगा, आपने यहाँ पर टाइम पीरियड लिखना है और इधर तो अगर आप जी लिखते हैं तब तो आपके पास ये ग्राफ आ जाता है। अगर आप ऐसा करते हैं कि यहाँ पर टाइम पीरियड है और यहाँ अंडर रूट जी बना देते हैं तो अंडर रूट जी इसकी पावर 1 बनेगी, यहाँ टाइम पीरियड की भी पावर 1 बनेगी। इसके बाद है सातवां रिलेशन बेटा। सातवां रिलेशन के अंदर देखें बेटा, y बराबर है mx प्लस सी। फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है आपके पास कि सब जितने भी वेरिएबल्स हैं उनकी पावर अगर आपके पास 1 हो और कोई एक कांस्टेंट सम कर दिया जाए। यहाँ से गौर करें, अगर तो हमारे पास ये कांस्टेंट ना होता तो सिंपली m को कांस्टेंट करके हम y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x ये रिलेशन निकाल सकते थे। ठीक है बेटा। आपने x के साथ कोई एक कांस्टेंट को मल्टीप्लाई किया हुआ है, आप कांस्टेंट हटाएंगे साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी लगाएंगे, लेकिन समहाउ कोई एक और कांस्टेंट है जो कि इस के अंदर आकर जमा हो रहा है, तो x की कीमत के अंदर कोई कांस्टेंट जमा हो फिर वो y को हमने असाइन करनी है भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। पहले तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ये डिसाइड करेगा कि इसका ग्राफ तो स्ट्रेट लाइन है जैसा कि हमने पहले देखा। अब दूसरा क्या है केस कि x के अंदर कोई ना कोई कांस्टेंट जमा करना है, फिर हमने वैल्यू y को असाइन करनी है। यहां से देखें x की वैल्यू के अंदर कोई ना कोई सम जमा हो जाएगा फिर y की वैल्यू वो बनेगी, तो इसीलिए ग्राफ यहां से देखें स्ट्रेट लाइन है, नॉट पासिंग थ्रू द सेंटर, नॉट पासिंग थ्रू सेंटर, सेंटर में से ये पास नहीं करेगा आपके पास। अब इस तरह का हमारे पास फार्मूला, आपने हरकत की पहली मसावत पढ़ी हुई है, वी एफ बराबर है वी आई प्लस ए टी। ठीक है, ए टी आपके पास कोई एक कांस्टेंट है, वी आई इसकी भी पावर आपके पास बेटा 1 है और वी एफ की पावर भी आपके पास 1 है, तो इस हरकत की पहली मसावत के लिए इस तरह का ग्राफ बनाया जाता है। स्ट्रेट लाइन है लेकिन नॉट पासिंग थ्रू द सेंटर। आप देखें ये सेंटर में से पास नहीं कर रहा। अगर तो ये कांस्टेंट नेगेटिव के अंदर आ जाए, m को कांस्टेंट करेंगे अब भी रिलेशन y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x बनेगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिसाइड करेगा कि इनके दरमियान में ग्राफ क्या है बेटा। आपके पास अब भी ग्राफ स्ट्रेट लाइन है लेकिन ये नेगेटिव की टर्म बता रही है कि y की वैल्यू यहां नेगेटिव किसी एक्सेस को टच करेगी और फिर ग्राफ आपके पास बनेगा। अब भी ग्राफ देखें स्ट्रेट लाइन है लेकिन अब भी ये सेंटर में से पास नहीं कर रहा, नॉट पासिंग थ्रू द सेंटर, नॉट पासिंग थ्रू सेंटर, ये अब भी सेंटर में से पास नहीं कर रहा बेटा। इस तरह का ग्राफ, तो ये कुछ ग्राफ थे जो कि फिजिकल लेवल के पर कि एक फिजिकल क्वांटिटी का किसी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी के साथ ताल्लुक क्या है, उस ताल्लुक की बुनियादों पर आप ग्राफ किस तरह से बनाते हैं। तो इसके अंदर द मोस्ट वन इम्पॉर्टेंट बात जो मैंने यहाँ पर आपको बताई है कि अगर तो x अंडर रूट ही लिख देंगे x एक्सेस के ऊपर और दूसरी तरफ y एक्सेस रखेंगे तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेगा। अगर आप x एक्सेस के ऊपर यहाँ x लेते हैं और y एक्सेस के ऊपर y क्वांटिटी लेते हैं, अब फार्मूला आपको बता रहा है कि x अंडर रूट था, उस वक्त आपके पास पैराबोला बनेगा या फिर हाइपरबोला बनेगा। ये बात आपने जहन में रखनी है। तो आज का हमारा टॉपिक बेटा इतना ही कुछ था।
कि जस्ट आपको इतना बताना था कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ आपकी जितनी भी हैं, जो आपको रिलेशन सिखाए गए हैं, उन्हीं के ग्राफ किस तरह के बनते हैं, इनके नाम कैसे होते हैं, शक्ल से आप अंदाज़ा कर सकते हैं। शक्ल आपको दिखाई दे रही हो, या आप सिंपलर फार्मूला को देखें, फार्मूला में से क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अंदर वो कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज़ कांस्टेंट बता रहा है और किन के दरमियान में आपसे ग्राफ पूछ रहा है, तो आपने उनका रिलेशन बना लेना है और रिलेशन से आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि किस तरह का ग्राफ बनेगा। स्ट्रेट लाइन है, पासिंग थ्रू द सेंटर है, नॉट पासिंग थ्रू द सेंटर है, आपके पास हाइपरबोला है, आपके पास पैराबोला है, स्टिपर देन हाइपरबोला है, लेस स्टिपर देन हाइपरबोला है, किस तरह की शक्ल इख्तियार करेगा। तो वे ये सारी चीज़ें आप उनके रिलेशन से डिसाइड कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। ठीक, ये दोबारा सिखाने का यही मकसद था। अब सबसे अहम इम्पॉर्टेंट बात है कि बेटा आपने सेटिंग हमेशा अपनी चेक करनी है। हर वीडियो के अंदर सेटिंग के ऑप्शन के अंदर आपने हाई रेजोल्यूशन 1080 प्रिंट को ऑन करके ही अपनी हर वीडियो देखनी है। इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।